नमस्ते, प्रणाम। लो जी, आ गया फिर से कोविड का वायरस। न्यूज में लगातार चल रहा है कि चीन के अंदर कोविड वायरस आ चुका है, एचएमपीवी वायरस आ चुका है और वहां पर फिर से जिंदगियां अफेक्ट हो रही हैं और वहां पर फिर से लोग मौत के घाट उतर रहे हैं। और जो ये सीजन है जनवरी और फरवरी का, माय गॉड, ये बहुत ठंड लेकर आ रहा है और जितना भी ये वायरस है अब ये बहुत अफेक्ट करेगा। भूल गए शायद वो 5 साल, वो 3 साल 2019 से लेकर 20-21 तक, 19-20-21 3 साल जो लोगों ने इतने दुख देखे हैं, जो लोगों ने इतना कहर देखा है और उसमें ना कोई गवर्नमेंट कुछ कर पाई, ना हॉस्पिटल कुछ कर पाई, ना कोई दवाई कुछ कर पाई, ना कोई डॉक्टर्स भी पूरा दिन दे देकर, पूरा अपना इतनी मेहनत कर करके लोगों की जानें नहीं बचा पाए थे। भूल गए वो दिन, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ना, ये बहुत जल्दी भूल जाता है और मन मायावी चीजों में लग जाता है, मन लग जाता है। अगर मैं आध्यात्मिक भाषा में बोलूं, इंद्रियों के सुख को क्या चाहिए उसमें मन लग जाता है और भूल जाते हैं अपने स्वास्थ्य को और अपने मानसिक स्वास्थ्य को, कि हमें इस वातावरण में जो नेगेटिव सत्ताएं हैं, जो नकारात्मक सत्ताएं हैं, कोविड जैसे वायरस हैं, वो हमें दोबारा अफेक्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे जी मैडम आप ऐसे क्यों कहते हो, हम कहाँ भूले हैं, हमें तो इतने दुख आए हैं तो हम भूल कैसे सकते हैं। भूले हो तभी तो अपनी सेहत का ध्यान नहीं है। सेहत का ध्यान होता तो ये कोहरा, ये जो मौसम है, इसमें आप अभी रजाई में ना बैठे होते कप का, चाय का कप लेकर के, अभी इसमें आप क्या कर रहे होते, आप राउंड लगा रहे होते, दौड़ रहे होते। मैंने अभी आपको शुरू में एक पेशेंट दिखाए जो यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, और एक्सरसाइज करके कोई ठंड वंड नहीं लग रही है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है। कोविड जैसे वायरस कहीं गया नहीं है, वो यहीं पर है, इसी वातावरण में। बस हुआ क्या कि आपकी इम्यूनिटी एनहेंस हो गई है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ गई है। प्राकृतिक चिकित्सा से, आयुर्वेदिक चिकित्सा से, योगिक साइंस से, डाइट से, एक्सरसाइज से आप कैसे बीमारियों से प्रिवेंशन में रह सकते हो। एक कहावत होती है अंग्रेजी में, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। इस चीज को दिमाग में रखना कितना जरूरी है और कितना आप लोगों को ये चाहिए कि 1 घंटा सुबह आप अपनी एक्सरसाइज को दें। तो वेलकम टू शाकुंतलम ट्रेडिशनल हेल्थ केयर, और यहाँ पर आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योगा, डाइट और आहार से सारी चिकित्साएं की जाती हैं। जीना सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप बीमारियों से प्रिवेंट रहें। आप बीमार होकर ही क्यों जाना चाहते हो हॉस्पिटल में? बार बार एक ही बात बोलती हूँ कि आप बीमार हुए और जाना चाहते हो जी अब मैं बीमार हो गया हूँ, मैं डॉक्टर्स की दवाई खा रहा हूँ। प्रिवेंशन की बात कोई नहीं करता है। कोविड का समय था जब लोगों को कफ बढ़ रहे थे, खांसी बढ़ रही थी, नाक में इरिटेशन हो रही थी, और जैसे ही कफ होता था, थोड़ा सा वायरस नीचे जाता था, लंग्स में जाता था, तो आपको पता है कि लंग्स को चोक कर देता था और वहाँ पे अपनी कॉलोनी बसानी शुरू कर देता था, और फिर आप हॉस्पिटल जाते थे, फिर आपका ऑक्सीजन लेवल कम जाता था और फिर आपका CRP टेस्ट जो था वो बहुत बढ़ा हुआ आता था, लंग्स में सूजन बढ़ी हुई आती थी, और एक समय पर आकर डॉक्टर्स खूब ज़्यादा आपको ऑक्सीजन देते थे क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होता था, कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, और आप वो चीज़ सब भूल कर फिर से उसी रूटीन लाइफ में आ गए हैं। दिमाग पे इतना बड़ा टेंशन का टोकरा रख के आ गए हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, ये जीवन ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। ठीक है, सोचना बंद करिए। सोच, संतोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान। योगिक साइंस में यम और नियम, नियम का ये 5 जो कार्य हैं, सोच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इनको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। जितना भी ये वायरस है जो अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, जनवरी में अभी आपके लंग्स के अंदर आएंगे, किससे? इनहेलेशन से। आप वातावरण में जा रहे हैं, अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, अगर आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता वीक है, तो आपको कोई भी वायरस आपको लंग्स में वो कॉलोनी बसाएगा और लंग्स में जाते ही वो निमोनिया टाइप एक बीमारी करेगा। निमोनिया जिसमें कफ की वृद्धि होती है, स्पूटम यानी कि बलगम की वृद्धि होती है ना। तो कफ की वृद्धि होने से क्या होगा कि आपको फीवर आएगा, खांसी आएगी, यहाँ पर जकड़न पैदा होगी, और एक जब लंग्स बंद होंगे, कफ स्पूटम उसमें भरेगा, तो आपको सांस लेना मुश्किल होगा। सांस लेना जब मुश्किल होता है तो ऑक्सीजन लेवल कम जाता है, क्योंकि वहां पर सांस प्रॉपर हवा पहुंच नहीं पाती है। यही सिंपल फॉर्मूला है।
और इसको ठीक करने के लिए, इससे प्रिवेंशन में रहने के लिए आपको योग, प्राणायाम, ध्यान, साधना करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना ज़रूरी है। अगर आप इम्यूनिटी नहीं बढ़ा रहे हैं तो आप अपने साथ दुश्मनी कर रहे हैं। फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और सोशल वेलबींग कैसे बनते हैं ये आपको समझना चाहिए। और नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, योगिक साइंस से बढ़ के इस दुनिया में कोई पैथी नहीं है जो प्रिवेंशन की बात करे या कोविड जैसी बीमारी, अभी HMPV वायरस ये आया हुआ है और चीन में काफ़ी तबाही, मैं कई दिन से न्यूज़ सुन रही थी, चीन में काफ़ी तबाही इसमें होनी शुरू हो गई है और लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे तो डेथ भी शुरू हो गई है होनी। सुबह सुबह हम लोग ऐसी बात ना करें तो बेटर है, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि जब गले में सिक्का, बच्चे के गले में सिक्का फंस जाता है तो उसको उल्टा पकड़े कमर में थप्पड़ मारना ही पड़ता है जिससे कि वो सिक्का बाहर निकल जाए। तो ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आम आदमी, आम लेडीज़ जो घर में है, आम जो आदमी ऑफिस जाता है, बाहर आ जाता है, या खेतों में लोग जाते हैं, आ जाते हैं, वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं, वो सिर्फ काम में लगे हुए हैं। तो 1 घंटा अगर अपने लिए दिया जाए तो बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैंने अभी एक वीडियो में लाइव आकर के बताई थी अस्थमा की प्रॉब्लम। ये सेम जैसी प्रॉब्लम है, जितनी भी हमारी डायफ्राम से ऊपर की प्रॉब्लम है ना, उसके लिए आयुर्वेदा, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी की प्राकृतिक चिकित्साएं, यौगिक साइंस, प्राणायाम बहुत काम करते हैं। और आयुर्वेदिक कुछ दवाइयाँ, कुछ काढ़े बहुत काम करते हैं। लेकिन अपने मन से कोई काढ़ा मत लीजिए कि कुछ भी चीज़ डाला और ले लिया और फिर कहें जी हमें तो गर्मी बढ़ गई अंदर। अलग अलग प्रकृति के साथ बॉडी की प्रकृति की बॉडी को डायग्नोसिस करके किए जाते हैं। अगर आप इतने ज़्यादा सध गए हैं, साधना में आ गए हैं, इतने ज़्यादा सध गए हैं कि आपको सब कुछ आता है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, है ना। लेकिन आपको अगर कुछ आता नहीं और सिर्फ उसने मुझे बताया था, इसने मुझे बताया था, फलाने ने मुझे ये कह दिया था, उस आदमी ने मुझे, मेरी बहन ने, कि चाची की मौसी ने मुझे ये कह दिया था, ऐसी बातों में मत जाइए। आप अपनी शरीर आपका है, मन आपका है और इस शरीर पे कंट्रोल आपका होना चाहिए। आप कौन है पहले ये फाइंड कर लीजिए। जब आपको अपना पता ही नहीं है तो कैसे फाइंड करेंगे। तो अभी जो सीजन आ रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये टोटली चेंज आएंगे इसमें। और इसमें आपको देखेंगे लोहरी का त्यौहार आएगा, है ना, इसमें अभी बसंत पंचमी आएगी, इसमें फास्ट आएंगे, फिर हमारे नवरात्रे आ जाते हैं। तो ये सारे सीजन चेंज पे आते हैं। अभी पीक चल रहा है सर्दियों का, फिर मार्च में, फरवरी के लास्ट में और मार्च में ये बसंत आना शुरू हो जाएगा और सब पत्ते झड़ने शुरू हो जाएंगे, है ना, फूल जो है वो झड़ने शुरू हो जाएंगे। तो आपको देखेंगे कि सब प्रकृति अपने आप को जैसे नयापन लेके आ रही है। पुराने झड़ गए और नए फूल, पौधे, पत्तियां, कोपल निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे ही आपको भी अपने शरीर को शुद्ध करके, अपने आप को डिटॉक्स करके, अपना नई जो फिर गर्मी आएंगी उस सीजन के लिए अपनी बॉडी को तैयार करना है। और उस तैयार करने के लिए बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि आयुर्वेद पंचकर्म की थेरेपी, नेचुरोपैथी की थेरेपी जो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए की जाती हैं, वो आपको करना चाहिए। हमेशा सीजन चेंज पर आपको ये चीज़ करना चाहिए। तो शकुंतलम ट्रेडिशनल हेल्थ केयर में हमारे पास में 1 डे डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम भी हैं। आप 3 डेज भी करा सकते हैं, आप 15 डेज भी करा सकते हैं। तो वो अलग अलग तरीके के डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोग्राम है। आप आकर के एक बार डायग्नोस कराएं या वीडियो पर बैठकर कराएं। आप दूर हैं, नहीं आ सकते हैं तो वीडियो पर बैठकर अपना कंसल्टेशन लें और उसके साथ में आप वहीं बैठकर हम आपको गाइड कर सकते हैं। आप अपना छोटा वाला, बहुत मृदु वाला डिटॉक्स कर सकते हैं या डाइट से कर सकते हैं। लेकिन जिनको क्रॉनिक डिजीज है, वो भी अलग अलग डिजीज पर डिपेंड करता है। जिनको क्रॉनिक डिजीज है, जिनको बहुत प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, गट है, गट में मल भरा हुआ है, पेट बहुत बाहर निकला हुआ है ना, और कॉन्स्टिपेशन, ये सब जो है, ये सब को करने के लिए आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है। और 1 दिन तो कम से कम आप अपने लिए निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो। उसमें भी आपको ये सोचना है, कैलकुलेशन करनी है कि भाई समय कैसे निकलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो ये तो देखिए गलत बात है, बहुत गलत बात है। ये आप अपने लिए दुश्मनी कर रहे हैं। मेरे लिए तो कोई नहीं है। मैं तो अपने आप को स्वस्थ रखती हूँ, खुश रहती हूँ, मन प्रसन्नचित रखती हूँ। जहाँ मौका मिलता है वहाँ विजिट करती हूँ। भगवान मुझे जहाँ भेजता है, जहाँ जिस मरीज को ट्रीट करने के लिए मेरे पास भेजता है, मैं उसको ट्रीट करती हूँ, है ना। तो हैप्पी रहना, खुश रहना, ये तभी होगा जब आप फिजिकली फिट होंगे। सबसे पहले देखिए, हमारा शरीर है, पहले शरीर है, फिर मन है, फिर हमारा प्राण है, ऊर्जा, प्राण ऊर्जा जो हम श्वास लेते हैं, है ना, और फिर हमारा बुद्धि है, बुद्धि भी काम करती है, फिर अवेयरनेस की स्थिति है। तो आप अवेयरनेस की स्थिति में आइए, ये एक अलग मैटर है। इस पर जब हम आध्यात्मिक कोई वीडियो बनाएंगे तब उस पर बात करेंगे।
अवेयरनेस की स्थिति में आइए। आपको जागरूक होना है, बहुत ज़रूरी है जागरूक होना। तो मैं बता देती हूँ कि जो अभी सीजन चेंज है, सीजन चेंज में बहुत लोगों के खांसी, कफ, आपको पता चलेगा कि रात को आप ठीक सोए हैं लेकिन गला एकदम लाल हो गया है, गले में सोलो करना मुश्किल हो गया है, कान में खुजलियाँ शुरू हो गई हैं। अब ये चीज़ आ सकती हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको कैसे ठीक किया जाए। मैंने एक पहले वीडियो लाइव पे बनाई थी अस्थमा की प्रॉब्लम, मैंने उसमें कुछ फार्मूला बताया था। उस फार्मूले को ध्यान रखिए और अपने आप को फिट रखने की कोशिश करिए। उस फार्मूले से आप कोविड जैसे जो वायरस अगर नाक में चला गया तो आप उससे प्रिवेंशन में रह सकते हैं। कुंजल क्रिया करना सबको सीखना है। हफ्ते में एक बार कुंजल करना, 10 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार करना, अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिजीज, अकॉर्डिंग टू पेशेंट डायग्नोसिस, बहुत ज़रूरी है। और जो हेल्दी पर्सन है वो 15 दिन में एक बार कुंजल करें, बहुत अच्छा है कुंजल क्रिया करना। लेकिन सीखना है, कई बार उसमें नाक ब्लॉक हो जाती है तो उसमें जो है ब्रीथ लेना मुश्किल होता है, तो इसलिए कॉम्प्लिकेशन हर चीज़ के हैं। आपको जो है क्या करना है, सबसे पहले सीखना है, सीखना है, जानना है, फिर मानना है, फिर करना है। अगर नहीं सीखेंगे, बिना सीखे कुछ भी करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। सीजन चेंज में आपको बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, डिटॉक्स कराइए, डिटॉक्स कराइए, डिटॉक्स कराइए। क्यों कराइए डिटॉक्स? भाई पहले बर्तन को धुलाई कर लीजिए, बर्तन की धुलाई करेंगे तभी आप उसमें दूसरा खाना डालेंगे ना, दूसरा बर्तन डालेंगे ना, नहीं तो उसमें बदबू उठनी शुरू हो जाएगी। अब मोशन आता नहीं है, सुबह आप बैठते हो, जिद्दोजहद करते हो कमोड में बैठ के, है ना, और फिर कहते हो जी पूरा पेट साफ नहीं हुआ है, थोड़ा सा तो कुछ रह गया, ऐसा लगता है कि दोबारा जाना चाहिए, फिर आप गर्म पानी पीते फिर जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं, आप अपनी बॉडी को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, सीखना बहुत ज़रूरी है। मेरा नंबर हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, आप उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। बॉडी को डिटॉक्स करना, कुछ आयुर्वेदिक, कुछ हर्बल जो काढ़े होते हैं वो लेना। हमारे पास बने बनाए काढ़े मिल जाते हैं, बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। कोविड जो अभी HMP वायरस है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा वायरस है जो अगर किसी को है, जो पर्सन जैसे मुझे है और आप मुझसे हक करें, आप मुझसे या आप उसके संपर्क में आए, उसके सांस आप तक गई या कहीं उसने छुआ, हैंडल छुआ, आपने छू लिया तो ये ट्रांसफ़र होगा। उसने स्पिट आउट किया या उसने छींका तो ये ट्रांसफ़र होगा। ये एयर से भी आता है और एक दूसरे से लगता भी है। कोविड वायरस बहुत ज़्यादा एयरबोर्न है और एयर से आएगा और एयर में ही आपको नोज़ में इनहेल करेगा, आप इनहेल कर लोगे। तो इसलिए इन जैसे वायरस कहीं नहीं गया था, क्योंकि टीके लग गए थे और टीके लगने से क्या हुआ कि थोड़ी सी इम्यूनिटी लोगों की बढ़ गई, है ना। इम्यूनिटी बढ़ी तो ये चीज़ थोड़ा लगने लगा कि वायरस चला गया। वायरस कहीं नहीं गया, भगवान ने जो चीज़ दी है वो यहीं की यहीं है, इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में कोई मरता नहीं, वायरस नहीं मरा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ी, आपने इम्यूनिटी इतनी बढ़ी कि वो आप उससे लड़ने लगे। लेकिन अभी मैंने आज जो न्यूज़ सुनी है उसमें कह रहे हैं कि वो अलग ही टाइप का वायरस है, उसके लिए दवा भी है ही नहीं है ना। हालांकि हमारी गवर्नमेंट ये कहती है, हमारी गवर्नमेंट के हमारे डॉक्टर्स जो एम्स के मैं आज सुन रही थी, डॉक्टर हेगड़े वगैरह ये सब कहते हैं कि जी अभी कोई चिंता की बात नहीं है, अभी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है इस वायरस से। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर अवेयरनेस की तो ज़रूरत है। हमारे यहाँ पर शकुंतलम ट्रेडिशनल हेल्थ केयर में बने बनाए काढ़े मिल सकते हैं, आपको बनी बनाई दवाइयाँ मिल सकती हैं। आप बस ऑर्डर कीजिए, आप फ़ोन कीजिए और किसी भी प्रकार की बीमारी हो, शकुंतलम ट्रेडिशनल हेल्थ केयर में स्पाइनल डिसऑर्डर से रिलेटेड मेन चिकित्सा है, कफ से रिलेटेड, ओबेसिटी मैनेजमेंट, और आपको अगर चाहिए तो किसी भी प्रकार की अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो, रेस्पिरेटरी टाइप प्रॉब्लम। तो भैया उस ज़माने को याद कर लीजिए जो ज़माना पहले गुजरा है, और उस ज़माने को भूलिए मत, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए। ये बात हमेशा याद रखिए, जिसको भी शुगर की प्रॉब्लम है क्रॉनिक, जिसको भी बीपी है क्रॉनिक, जिनको भी हार्ट इशू हैं और जो दवाइयों पर डिपेंड हैं, सिर्फ ना एक्सरसाइज करते हैं, ना योग करते हैं, ना प्राणायाम करते हैं, जिनको भी ये प्रॉब्लम है उनको ये वायरस जल्दी अफेक्ट करेगा। और ये सीजन चेंज में HMPV हो या कोविड हो या ना हो, ऑटोमेटिकली वायरस अफेक्ट करते हैं जो वातावरण में घूम रहे हैं, जिन्हें हम कहते हैं वायरल जुकाम हो रहा है, वायरल कोल्ड हो गया है। तो वायरल कोल्ड मतलब वायरस आ गया अंदर कोई,
और उसके अगेंस्ट में फिर आप एंटीबायोटिक एंटीवायरल मेडिसिन लेते हैं। और हाँ, मैं एक और न्यूज सुन रही थी, न्यूज में ये भी बोला जा रहा था कि भाई इस वायरस पे कोई एंटीबायोटिक भी काम नहीं करेगी, कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, क्योंकि वो वायरस ही नया है, उसका डीएनए नया है। जब डीएनए नया है तो उसके लिए पहले एंटीबायोटिक की खोज करी जाएगी, एंटीवायरल की खोज करी जाएगी, तब वो वायरस की दवा बनेगी। तो इसलिए उस वायरस की दवा को इससे पहले जरूरत ही ना पड़े हमें फिर इंजेक्शन घुसवाने की, फिर कुछ करवाने की, आप जो है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करिए। बाहर से कुछ मरीज हमारे यहाँ हैं तो वो लगे हुए हैं अपनी सुबह सुबह एक्सरसाइज करके। आज मैं थोड़ा सा घबराई हुई थी कि नहीं बहुत ठंड है, लेकिन हमारे पेशेंट को जो है इतना कॉन्फिडेंस और इतना अंदर से वो बढ़ी है कि वो लोग लगे हुए हैं अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। और एक्सरसाइज को करने के लिए आपको थोड़ी सी हिम्मत जुटानी पड़ेगी, रजाई से बाहर आना पड़ेगा, ब्लैंकेट से बाहर आना, बेशक सॉफ्ट और अच्छे ब्लैंकेट है, लेकिन बाहर आ जाइए। तो कहने का मतलब है, अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो हमारे नंबर पूरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे, ईमेल आपको वहीं पर मिलेगा, आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना पूरा डिटेल लिख सकते हैं और फिर वीडियो पर आकर के आप अपनी डायग्नोस करा सकते हैं। और कुछ भी जो भी आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको टाइम नहीं निकल रहा है तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, मेडिसिन मिलेगी। मेडिसिन कोई भी केमिकलाइज नहीं होगी, कोई भी एलोपैथिक नहीं होती है। और प्रिवेंशन के लिए जो है, आपकी डिटॉक्स करने के लिए जो है, डाइट चार्ट मेंटेन करवाना है, तो डाइट चार्ट आपका मेंटेन होगा। अपनी सेहत का प्लीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि भारत में अब अच्छे लोगों की ज़रूरत है, स्ट्रांग माइंड की ज़रूरत है, स्ट्रांग बॉडी की ज़रूरत है, और भारत को स्वस्थ करना जरूरी है। कितने डॉक्टर्स हैं फिर भी कोई स्वस्थ नहीं है, शुगर बीपी सब थायराइड बढ़े हुए हैं। तो प्लीज़ इनको ठीक करिए, हमसे कंसल्ट कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।